दोस्तों अगर आपके पास नई वाली मोर्फो की L1 या फिर मंत्रा की L1 डिवाइस है, जिस प्रकार आपका LGO डिवाइस बंद हो चुका है, सेम उसी प्रकार आपका L1 डिवाइस भी बंद हो सकता है अगर आपने इन चीजों की गलतियां की और आपका डिवाइस हो जाएगा ब्लैक लिस्टेड। तो आज की इस वीडियो में जाने वो क्या है गलतियां जो आप करके अपना डिवाइस को खराब कर सकते हैं। कई सारे रिटेलर्स के डिवाइस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और इसे एक्टिवेट करने का कोई भी प्रोसेस नहीं, अब उनको नया डिवाइस लेना होगा। तो अगर आपके पास एक नई मोर्फो या मंत्रा की या कोई और कंपनी की L1 डिवाइस है, उसे बिना बैन करवाए चलानी है तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। देखिए मोर्फो या मंत्रा डिवाइस का इस्तेमाल अधिकतर लोग मैक्सिमम जो रिटेलर इस्तेमाल करते हैं बैंक iOS के लिए, आधार APS निकासी के लिए, eKYC के लिए। eKYC में आपका PM किसान हो गया, आयुष्मान कार्ड भी eKYC के थ्रू ही होता है। श्रम वगैरह जितने भी थर्ड पार्टी ID बनाने की काम होती है, लेबर कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह बनाने की काम वगैरह में करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कतें आ रही है उन कई लोगों को कि उनकी डिवाइस काम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी के समय में किसी भी चीज को ट्रैक करना काफी आसान हो गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर चीज को, हर डेटा को तुरंत एनालिसिस की जा सकती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बंदा जो इस डिवाइस को SBI iOS के इस्तेमाल के लिए करता है और SBI के ऊपर जो काम, जो इसके ID प्रोवाइड किया, जो इसके सपोर्ट टीम, वो कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ SBI iOS पे ही अपने डिवाइस को यूज करें, अन्यथा आपकी जो डिवाइस है वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बैंक के iOS तो रखे हैं, साथ साथ अपने फैमिली रिलेटेड के नाम से एक अलग दूसरे बैंक का भी iOS ले लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इस डिवाइस को दोनों पोर्टल पे काम कर लेते हैं। अब जब डेटा जाती है, क्योंकि जानते हो जब आप इसे रजिस्टर करते हो UIDI मोर्फो सबके सर्वर से होके गुजरता तब ये रेडी आता है, जिसमें कुछ वक्त आपको, कुछ सेकंड का वक्त लगता है। अब एक आध, दो बार, तीन बार, कुछ बार करोगे तो उसमें उतना कोई आपत्ति नहीं होना है, लेकिन आप रेगुलरली डेली बेस पे रोज इस्तेमाल कर रहे हो मल्टीपल बैंक iOS पे, तो फिर ये डिटेक्ट करके आपके डिवाइस को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। कई सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो APS आधार फिंगर निकाले पैसे काम करते हैं। अब वो किसी एक कंपनी की ID ले रखे हैं। बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जो एक से ज्यादा 5-5, 6-6 अलग अलग कंपनी की ID, जो नई ID मिल ले लिए। और करते क्या, कुछ लोग तो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम किसी एक ही कंपनी इस्तेमाल पूर्णतः करते हैं। कुछ लोग करते हैं किसी भी कम, किसी भी ज्यादा कमीशन मिल रहे हैं, मल्टीपल ID का यूज करते हैं अलग अलग कंपनियों का। मुख्यतः जो कंपनी की ID चलती है APS कंपनी वाले की, वो कुछ बैंक के साथ मिलकर चलाते। ज्यादातर लोगों को देखा होगा येस बैंक के साथ APS काम, कुछ लोगों के ICICI बैंक के साथ चलती है, कुछ लोगों के NSDL पेमेंट बैंक के साथ करती है। अलग अलग छोटे मोटे कंपनियों, एयरटेल, फिनो वगैरह का भी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मल्टीपल बैंकों का यूज कर रहे हैं, किसी बैंक पे आपका मान लीजिए यस बैंक काम कर रहा है, दूसरे यूज करेंगे वहाँ NSDL के बैंक का सपोर्ट से काम कर रहा है, तो अगर कभी कदाल हो गया तो कोई दिक्कत, लेकिन मल्टीपल रेगुलर बेस पे होगा तो मल्टीपल ID तो है आपके पास, लेकिन मल्टीपल बैंकों का अगर इनबिल्ड काम हो रहा है तो फिर APS ID पर भी आप अगर चला रहे हो मल्टीपल वेबसाइट पे तो भी आप बैन हो सकती है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी चला जिसका NSDL बैंक है, दूसरे भी कंपनी चला रहे हो उसका भी NSDL बैंक है या फिर यस बैंक है, सेम टू सेम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो APS चलाने वालों के साथ भी ID बैन होने की संभावनाएं हो सकती है। तो अब क्या आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही पर्पज से करें? नहीं, आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल अपने बैंक iOS के साथ साथ इसके थर्ड पार्टी वेबसाइट जहाँ पे eKYC कहते हैं, जैसे कि आप NSDL पेन बना रहे हो, eKYC करते लगाते हो तो उसमें चला सकते हैं। आप श्रम कार्ड बना रहे हो, eKYC ऑथेंटिकेट करने के लिए कर रहे हो, चला सकते हैं। आप PM किसान के रजिस्ट्रेशन या eKYC कर रहे हैं, चला सकते हैं। अलग अलग कामों के लिए लेबर कार्ड हो गए, बहुत से ऐसे काम जहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन eKYC रिक्वायर होती है, वहाँ कर लो, कोई दिक्कत है। लेकिन आप जो बैंक का काम करो, पैसे से जुड़े काम करो, पार्टिकुलर किसी एक ही टोटल पर्पज यूज करें। अगर इनकेस आपका दूसरी ID है जैसे CSC वगैरह है तो eKYC के अंतर्गत आते हैं, तो कभी कदाल कर ले, कोई दिक्कत, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने L1 डिवाइस की, मोर्फो या मंत्रा की, पार्टिकुलर किसी एक ही APS कंपनी चलाए या फिर एक ही बैंक iOS के ऊपर चलाए। एक्स्ट्रा जो काम करते हैं, जैसे मैंने बोला eKYC सिस्टम के अंतर्गत CSC पे आप लॉगिन करो eKYC, किसी का KYC कर रहे हो वो eKYC, पैन कार्ड बना रहे हो eKYC, तो इस प्रकार से eKYC को चला सकते हैं। लेकिन बैंक टू बैंक से बचे, पार्टिकुलर किसी एक बैंक का इस्तेमाल, नहीं तो आपकी डिवाइस बंद हो जाएगी, आपका 3 से 4 हजार 5 हजार तक का नुकसान लग जाएगा। तो मोर्फो LG ऑलरेडी बंद हो चुका है। L1 को आपको सही तरीके से संभल कर चलाना ताकि आपके डिवाइस के कोई तरह खतरा ना रहे, नहीं तो आप थोड़े बहुत इनकम के चक्कर में बड़ा लॉस
कर जाओगे, जिस कारण कई सारे रिटेलर का ऑलरेडी डिवाइस बंद हो चुका है। अगर आपने भी गलतियां करते रही तो आपका भी हो सकता है बंद हो जाए। बाकी आपके पास मोर्फो या मंत्रा, नीचे अपने कमेंट करके दे सकते हैं आपने कौन डिवाइस परचेस किया है। ज्यादातर जो इशू आ रही है अभी ये मोर्फो वाले के साथ अधिकतर समस्या देखने को मिला है। बाकी अपने कंप्यूटर में मोर्फो या मंत्रा की सेटअप करनी किस प्रकार से बिना किसी दिक्कत के ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो दे रखी है। अगर आपको जानी सामने वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।